जय श्री राम। श्री रामचंद्र सहित चारों भाई प्रजा को सुख देते हुए राजद्वार पर आए। सब माताएं प्रसन्न होकर दुल्हनों समेत कुंवरों का परीक्षण करने लगी। वे बारंबार आरती करने लगी। उस समय के प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। आरती करके अनेक प्रकार के गहने, मणि, वस्त्र आदि न्यौछावर करके जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गई। बारंबार रामचंद्र जी और सीता जी की छवि को देखकर जगत में सब अपना जीवन सफल गिनने लगी। सखियां सहित सभी के मुख को बारंबार देखकर पुण्यों की सराहना कर गाना गाने लगी। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाने, नाचने गाने और सेवा जताने लगी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सब उपमा ढूंढ ली, पर उसमें कोई उपमा देते नहीं बनी और सब की सब उपमाएं छोटी जान पड़ी। तब अनुरुक्त होकर सरस्वती जी की टकटकी लगाए देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके हृदय फावड़े देती हुई वे बहुओं सहित पुत्रों को सब माताएं महल में ले गई। चार सिंहासन स्वाभाविक सुहावने मानो कामदेव ने अपने हाथों से बनाए थे। उन पर राजकुमारियों सहित कुंवरों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए गए। फिर वेद के अनुसार धूप नैवेद्य द्वारा मंगलों की खान कर दुल्हनों की पूजा की और बारंबार आरती करने लगी। सिर पर सुंदर पंख और चवर डुला रहे थे। अनेक वस्तुएं न्यौछावर हो रही हैं। सब माताएं आनंद में भरी हुई शोभामयान हुई, मानो योगी ने परम तत्व पाया हो। सदा के रोगी को मानो अमृत मिल गया हो। जन्म के कंगाल को मानो पारस मिल गया हो। अंधे को मानो सुंदर आंखें मिल गई हो। गूंगे के मुख में जैसे सरस्वती जी आ विराजी और युद्ध में शूरवीर ने मानो जय पाई हो। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना आनंद माताओं को प्राप्त हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी भाइयों सहित ब्याह कर घर आए हैं। माताएं लोग कर रही हैं और वर दुल्हने सकुचाते हैं। विनोद और आनंद को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। अच्छी विधि से देवताओं और पितरों की पूजा की। मन की अभिलाषा पूरी हुई। सबकी वंदनाएं माताएं यह वरदान मांगने लगी कि भाइयों सहित राम जी का कल्याण हो। अंतरिक्ष में छिपे हुए देवता आशीर्वाद देते और माताएं आंचल फैलाकर प्रसन्नता पूर्वक लेती हैं। राजा दशरथ जी ने बारातियों को बुलाया और सवारी, वस्त्र, रत्न और आभूषण दिए। राजा की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब बाराती प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। फिर नगर के स्त्री पुरुषों को राजा ने वस्त्र आदि दिए। घर घर आनंद बधाई बजने लगी। याचक जो जो मांगते राजा प्रसन्न होकर वही वही उन्हें दान कर देते। सब नौकरों और बाजे वालों को दान देकर सबको सम्मान देकर संतुष्ट किया। वे सब राजा की जुराहर कर आशीर्वाद देते और गुणगान करने लगे। तब राजा गुरुओं और ब्राह्मणों सहित महल में गए। विशिष्ट जी ने आज्ञा दी। उसके अनुसार लोक विधि और वेद विधि से राजा ने सब कुछ किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर सब रानियां अपने भाग्य जानकर आदर के साथ बैठी। चरण धोकर सबको स्नान कराया गया और भली प्रकार पूजन कर राजा ने उनको जिमाया। आदर, दान और प्रेम से सबको संतुष्ट किया। वे सब आशीर्वाद देते हुए चले गए। फिर महाराज ने विश्वामित्र जी की पूजा की और बोले, हे नाथ, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। राजा ने उनकी बहुत ही बड़ाई की और रानियों सहित उनके चरण रज धारण की। महल के भीतर ही रहने को सुंदर स्थान दिया, जिससे राजा व रानीवास मुनि का मन रखते रहे। फिर गुरु विशिष्ट के चरणों का पूजन और विनती की। फिर उस समय राजा के मन में बहुत ज्यादा प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमारियों ने, रानियों व राजा ने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने पुत्र और सब संपदा आगे रख के बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से विनती की। तब मुनीश्वर ने अपना नेग मांग लिया और बहुत विधि से आशीर्वाद दिया। जानकी जी सहित रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर गुरु विशिष्ट जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलाकर वस्त्र और सुंदर आभूषण पहनाए।
फिर सुहागनी स्त्रियों को बुलाया गया। उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पहनावे दिए गए। नेगियों ने सब नेग जोग लिए और महाराज ने सबको रुचि के अनुसार नेग दिए। जो प्रिय अतिथि पूजनीय थे उनका राजा ने भली भांति से सम्मान किया। देवता रामचंद्र जी का विवाह देख फूलों की वर्षा करके उत्सव की बड़ाई करते हुए, नगाड़े बजाकर और सुख पाकर देवता अपने अपने लोगों को चले गए। वे आपस में रामचंद्र जी का यश कहते हैं और आनंद हृदय में नहीं समाता। महाराजा दशरथ ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया। उनके हृदय में बहुत उत्साह भर गया। फिर वे वहां गए जहाँ रानीवास था। वहां पधारे और वहां पे बहुओं सहित पुत्रों को देखा और प्रसन्नता पूर्वक उन्हें गोद में लिया और सबको बहुत ही लाड़ प्यार किया और बार बार आशीर्वाद दिया। जय श्री राम।